नमस्कार साथियों, आज मेरी कहानी है अकबर और बीरबल की और कहानी का शीर्षक है कल, आज और कल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, कहानी है अकबर और बीरबल की। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐसा ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार थे। नंबर 1, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा। नंबर 2, ऐसा क्या है जो आज भी नहीं और कल भी नहीं होगा। नंबर 3, ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा। इन तीनों सवालों के उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इस तीनों सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोला, हजूर आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा, तभी आपके सवाल सही ढंग से हल हो पाएंगे। अकबर और बीरबल ने वेश बदला और सूफिया का वाना पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर के बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, तुम हमें इसके लिए 1000 रुपये दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इन्हें 1000 रुपये दे दो, तो बीरबल बोला, जब मैं तुमसे रुपए ले रहा हूँगा तो तुम्हारे सिर पर एक जूता मारूंगा, हर 1 रुपये के पीछे 1 जूता पड़ेगा, बोलो तैयार हो। ये सुनते ही दुकानदार ने नौकर का पारा 7वें आसमान पर वह बीरबल से 2-2 हाथ करने को आगे बढ़ गया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा उसी नेक काम में खर्च होगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करे। तब बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। तभी बीरबल ने मौन तोड़ा और बादशाह को बोला कि दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को वो नेक कामों में लगाने की नीयत भी है। उसे आने वाले कल और भविष्य में का नाम देगी। इस एक मतलब है कि अपने नेक काम से वह जन्नत में भी अपनी जगह पक्की करना चाहता है। आप इसे यूं ही कह सकते हैं कि कुछ उसके पास आज है, कल उसके साथ रहेगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है जहाँपना। फिर वो चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उससे कुछ खाने को दे रहा और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं भी ज्यादा था। तब बीरबल उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, हम कुछ दे दो खाने को। यह सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहाँ से, जाना कहाँ से मांगने आ जाते हो। तब बीरबल बादशाह से बोला, यह रहा हजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ इसके पास आज है वो कल नहीं होगा। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। बीरबल के पास जाकर उससे सवाल सामने झुक गए और सामने कुछ पैसे रखे हैं। ये तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए ये बेईमानी से पाया हुआ पैसा है, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला कि हजूर इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है। आज ये तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है लेकिन कल यही सब उसके पास होंगे। और हजूर चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने अच्छे शुभ कार्य किए हैं जो आपको जीवन शानो शौकत के साथ मिला है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज करना जारी रखा तो कोई कारण नहीं कि यह सब कुछ कल भी आपके पास न हो। लेकिन यह भूल की कि यदि आप राह भटक गए तो कुछ साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों से बुद्धिमत्तापूर्ण चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको आगे भी मिल सके ऐसे प्रेरणादायक वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।